नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में परिवार का प्रयोजन। परिवार जिसे कहते हैं वह मात्र कुछ लोगों का समूह नहीं होता। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वे अपनी विशेषता में एक से ही होते हैं। उसे कहते हैं अंतरात्मा का जुड़ाव। परंतु बाह्य रूप से सबको अलग दिखना पड़ता है। यही कर्तव्य रूप में सबको स्वीकारना है, सबको अपने में लेना, अपनी इच्छा को सभी में समाहित करना है। परिवार बनता है कुछ सिद्धांतों पर, जिसे आत्मीयता का प्रहरी तथा श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर कहा जा सके। हम परिवार क्यों बनाते हैं? ताकि अपने मनोभावों को उस विशाल मानव समुदाय में आरोपित कर सकें, जिसे संवारने एवं परिचित करने की जिम्मेदारी एक छोटे स्तर पर हमें मिली है। वही परिवार का औचित्य है, इसके सिवा कुछ नहीं। परिवार के संबंधी आपस में इसलिए रहते हैं ताकि वे एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें तथा हर दृष्टि से उन्नत होते जाएं। ऐसे परिवार जहां बनते हैं वहां सेवा उत्कर्ष की उमंगे तथा महानता का स्वरूप दिखने लगता है। यही परिवार बनाने का उद्देश्य है, जो लघु नहीं विराट ही है। इस दृष्टि से सोचा जाए तो प्रत्येक परिवार आदर्श एवं उन्नत कहलाना चाहिए था, परंतु हमने कर यह दिया कि परिवार के सदस्यों को तो संस्कारित नहीं किया, उन्हें ऊंचा एवं बड़ा बनने की प्रेरणा प्रदान नहीं की, बल्कि उन्हें बना इस प्रकार दिया कि वे हमसे मोह के संबंध में हैं तो, परंतु पवित्रता, आत्मीयता, अनुकंपा और सदाशयता उनमें परिलक्षित नहीं होती। परिवार बनाया जाए तो एक दिव्य उद्देश्य के लिए कि हमें मानव सभ्यता को उत्कृष्ट मानवों की एक पीढ़ी देनी है, जहाँ पर शांति हो, प्रेम एवं वात्सल्य की मनोभूमि हो, उत्कृष्टता का सरोवर हो। परिवार ऐसा बनाया जाए जो चेतना का उद्देश्य पूरा करता हो, मन की कमियों को मिटाकर आदर्श मानव बनने की प्रेरणा से हमें भर देता हो, जहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ हो कि आदमी के अंदर की अच्छाइयाँ स्वतः ही उभर कर आए। यही परिवार बनाने का उद्देश्य है तथा एक आदर्श मानवता के गठन का सच्चा स्वरूप भी। इस दृष्टि से सोचा जाए तो अपना प्रत्येक प्रयोजन परिवार की भागीदारी एवं उच्च गुणवत्ता युक्त सद्व्यवहार से अभिपूरित होना चाहिए। हम ऐसे बन जाएं कि परिवार वाले भी कहें कि देखो, एक नया फूल खिला है, चेतना की गुणवत्ता पाई है तथा मानवता को उपहार स्वरूप कुछ नर रत्न मिले हैं। ऐसे ही परिवार की उपयोगिता कहेंगे तथा यह हमें सौभाग्य से पूरित कर देने वाली विधा है। जहाँ परिवार इन सिद्धांतों का पालन नहीं करता, उसका स्वरूप उत्कृष्ट नहीं बनता, वह चाल चलन उन्नत नहीं कहलाता तथा महान मानवों का सृजन नहीं वहाँ से नहीं होता। तो ऐसा परिवार कहने को तो परिवार है, परंतु मानवीयता के जिस दिव्य आधार पर हम मानवता को खड़ा करना चाहते हैं, वह उद्देश्य अधूरा रह जाता है। परिवार टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें बनाने वाले व्यक्ति नहीं होते, उनमें वह सद्गुण विकसित नहीं किए जाते जो कि अनिवार्य हों तथा उनमें चित्त की विशुद्धता का स्वरूप प्रकट नहीं होता। तो ऐसा परिवार कहने के लिए तो आपसी सहयोग पर आधारित हो सकता है, परंतु व्यक्तित्व की दृष्टि से विराट मानव हृदय की अंतःप्रेरणा अनुसार तथा विश्व के सौभाग्य को अभिपूरित करने में उसकी भूमिका नगण्य ही होती है। हमें परिवार ऐसा बनाना चाहिए जो कि मानवीय एकता का सूचक हो, प्रेम एवं आत्मीयता जिसके सिद्धांत हों तथा समाज में जो एक आदर्श स्थान प्राप्त करे। व्यक्तियों का नहीं, चेतना का परिवार श्रेष्ठता के बीज जिसमें अंकुरित हो सके, समष्टि के जिसका प्रयोजन यथार्थ रूप ले सके, ऐसा परिवार हमें बनाना चाहिए। ऐसा परिवार बनाना ही सुयोग्य है, अन्यथा जनसंख्या विस्फोट के चलते हम ठीक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवार के सदस्यों की एक सीमित संख्या का होना आवश्यक है तथा परिवार जिस रूप में विकसित होता है उसकी सुनियोजित योजना तथा आदर्श कार्यक्रम को भी विनिर्मित किया जाना चाहिए। मित्रों, स्त्री पुरुष को बच्चे पैदा करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ आदर्श मानवता के गठन को साकार स्वरूप देने हेतु प्राथमिकता देनी चाहिए। वह इसी के साथ ही अपना अर्पण इस महान उद्देश्य के लिए करना चाहिए तथा श्रेष्ठता की दिशा में
अपना समुचित योगदान प्रस्तुत करना चाहिए। तभी हमारी परिवार व्यवस्था अनुकूल बन पड़ेगी तथा उसे सुविकसित मानव गढ़ने का अवसर प्राप्त हो पाएगा।